वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। एक महापुरुष ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि एक वर्ष के लिए आप सब कुछ छोड़कर अपने सपनों पर फोकस करो, तो वो एक साल की जो आपकी मेहनत है वो बदले में तुम्हें ज़िंदगी भर का मान, शोहरत, पैसे सब कुछ दिलवाती रहेगी। तो हमें भी अपनी परीक्षा की तैयारी करने से पहले अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना चाहिए, और जो हमारे फील्ड, जिस सब्जेक्ट में हम ज़्यादा कमज़ोर हैं उसमें हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमें जीवन में आशावादी बनना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें नहीं रहना चाहिए। जो हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें फिर डिस्ट्रैक्ट करता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमारी तैयारी पूरी है, और हम बीच बीच में अपनी जो इस पढ़ाई के रूटीन को छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें जो है हमारी स्टडी रूटीन में हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, और हम कहीं ना कहीं अपने जो एम से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। और इस लाइफ के इस स्टेज में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम एक छोटे स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जो पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। साथ ही हमें कई जो पिछले सालों के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको हमेशा अपनी पॉजिटिव सोच के साथ सॉल्व करते रहना होता है, ताकि हम जो हैं अपनी कमियां हमें पता चलते रहें, और हम हमारा जो फ्लो है राइटिंग का वो सब बना रहे। और अगर कभी भी अगर हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम 2-3 दिन पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा हमें लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, हम क्योंकि इसमें जो तैयारी है 1-2 दिन की नहीं है, एक लंबी प्रोसेस है। तो 2-3 दिन पढ़ने के बाद हमें कभी ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत पढ़ लिया, तो हम अपने रूटीन से भटक जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने रूटीन को बनाए रखना है, और पॉजिटिविटी के साथ साथ में हमें अपनी जो इस काम को करने का, जो पढ़ाई करने का जो एक उत्साह है वो भी बनाए रखना है, जिससे कि हमें परीक्षा में फिर हमें पॉजिटिव जो रिजल्ट है उसका तभी मिल। और इस परीक्षा में जिसकी हम तैयारी कर रहे होते हैं, लंबी प्रोसेस है, और कभी कभी क्या होता है कि हमें इतनी मेहनत करने के बाद भी हम थोड़ी सफलता से 1-2 कदम पीछे रह जाते हैं। तो तब भी हमें निराश नहीं होना है। हमें अपने अगला जो चरण है, अगला स्टेप जो है उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, ताकि। और आज भी मैंने रोज की तरह अपनी रात का सारा काम खत्म करने के बाद 9 o'clock से रात के 9 बजे से मैंने पढ़ना शुरू किया है। अब मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं लगभग 12-12:30 बजे तक पढूं, ताकि मेरा जो पर डे का जो मेरा एक एम है कि मुझे इतना पढ़ना है वो मैं कर पाऊँ, ताकि एग्ज़ाम के दिनों में मुझे कोई तकलीफ ना हो। अब थोड़ा सा अपनी हिंदी पढ़ी पहले मैंने, उसके बाद अब मैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स को देख रही हूँ, क्योंकि कई समय से, और इसमें कुछ मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको मैं अब सॉल्व करने वाली हूँ करंट अफेयर्स से। क्योंकि इस जो एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे होते हैं, इसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर हमारे करंट अफेयर्स ढंग से तैयार हैं तो हमें बाकी चीज़ों की फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं।